राम राम। नमस्ते। आगे महाशिवरात्रि है। बहुत से लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, मेल पे लिखते हैं या कमेंट्स में लिखते हैं कि हमें कोई सरल विधियां आप बताइए जो हम कर सकें। और सभी लोग उपासना या कोई पद्धति या कोई साधना करना चाहते हैं। तो अब बहुत सारी बातें हैं जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के 3 चरण होंगे। एक तो महाशिवरात्रि को लेकर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, इस पर्व में किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं और क्या महत्वपूर्ण है। फिर कुछ लोगों की राशियों में भी दोष होता है, जन्म कुंडली में भी दोष होता है, कुछ ग्रहों का भी हम बताएंगे कि कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। सिद्धियों और मंत्रों को लेकर, यंत्रों को लेकर भी हम कुछ बातें करेंगे। और एक और चीज़ है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप एपिसोड 1 से देखिए। मैंने हमेशा से कहा है एपिसोड 1 से देखना प्रारंभ करिए, क्रम से एक एक करके आपको बहुत सारी गूढ़ बातें पता चलेंगी जो इसके पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी या शायद बहुत कम सुनी होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि अभी बस आने ही वाले हैं और महाशिवरात्रि में देखिए, ये तो आपको पता ही है कि शिव जी की पूजा होती है ना। पर महाशिवरात्रि एक विशेष दिन है और उस दिन आप सिर्फ शिव जी की नहीं, माँ पार्वती की, गणेश जी की, हनुमान जी की ऐसी साधनाएं भी कर सकते हैं। वैसे तो दिन के चारों जो प्रहर हैं, उन चारों प्रहरों में पूजा करने का विधान है। चारों प्रहरों में, जिसे लोकल भाषा में प्रहर कहा जाता है, वो प्रहर होता है। तो चारों प्रहरों में पूजा करने का विधान है। पर अगर आप चारों प्रहरों में न करना चाहें या आपकी ऐसी अवस्था स्थिति न बन रही हो, तो आप कोई भी एक प्रहर चूज़ करिए, कोई भी एक प्रहर का आप चयन करिए और उसमें आप अपनी पूजा कर सकते हैं। अब इस दिन आप जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, सब तो आप करते ही होंगे। पर कुछ विशिष्ट ऐसी वस्तुएं हैं जो आप उन पर चढ़ा के लाभ और उनकी कृपा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दिन है ये शिव जी की विशेष कृपा का दिन है, महादेव की विशेष कृपा का दिन है, भोलेनाथ की विशेष कृपा का दिन है। सफ़ेद तिल, काले तिल, चने की दाल, चावल, बेलपत्र, ये आप चढ़ाएं। ठीक है, पहले आप काले तिल हो गए, फिर सफ़ेद तिल हो गए, फिर चने की दाल, फिर चावल, फिर बेलपत्र और धतूरा, ये आप अवश्य चढ़ाएं। ठीक है, इत्र, इत्र को आप महामृत्युंजय का जाप करते हुए चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और विषय मैंने पहले शिवलिंग पे ये वीडियोस दे रखे हैं, ये भी एक वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने बताया। फिर मैंने एक बार पहले ही बताया कि शिवलिंग को जब आप चढ़ाते हैं जल, तो उसकी अच्छे से सेवा करें, उसे अच्छे से साफ़ करके ही वहाँ से आए, गंदा छोड़ के ना आए। तो आपने जो अपना चढ़ाया वो चढ़ाने के बाद आप उसे साफ़ कर दें। अच्छा, इस दिन क्या करें, जो आप जल चढ़ा रहे हैं उसको एक लोटे में एकत्रित कर लें और उसको अपने माथे पे छिड़क लें। उस जल को घर के सदस्यों के माथे पर भी छिड़के पूरे घर के हर एक कोने कोने में जा के छिड़काव करें। तो इससे महादेव की, भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें, उसे छिड़कें, है ना, उसे आप अपने सर पे छिड़के, अपने माथे पे लगाएं। ठीक है, अच्छा, ये जो दिन है ये एक बहुत ही पावरफुल दिन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 मुख्य रात्रियाँ होती हैं, महारात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि और दारुण रात्रि। तो ये महारात्रि, ये महाशिवरात्रि है। तो एक बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है और बहुत ही शक्तिशाली तिथि है, बहुत ही शक्तिशाली दिन है। ठीक है, पूरे साल में एक ही बार आता है और बहुत शक्तिशाली। इस दिन क्या होता है, जैसे कि कोई अगर कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो ये दिन आप वो कर सकते हैं। कोई अगर किसी यंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो इस दिन आप कर सकते हैं। कोई अगर किसी को दीक्षा प्राप्त करनी हो तो ये दिन उचित दिन होता है। किसी को अगर मंत्रों की सिद्धि के साथ किसी को कोई गुरु मंत्र मिला हुआ हो तो उसे आप
अवश्य पढ़ें। कोई मंत्र के सिद्ध करना चाहते हैं तो उन मंत्रों का अवश्य पढ़ें। उनकी विधि मैंने बताई हुई है वीडियो में कि किसी मंत्र को कैसे जागृत किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, तो आप वो जाके देखें। ये बहुत ख़ास दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, ठीक है। फिर अगर कोई इस दिन से श्री विद्या की साधना करना चाहता है, 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहता है, भैरव साधना करना चाहता है, हनुमान जी की साधना करना चाहता है, तो ये दिन बहुत विशेष है। इस दिन से उसकी शुरुआत की जा सकती है, प्रारंभ किया जा सकता है। बहुत ही खास दिन है ये। यहाँ पे बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत दिनों से, तो बहुत शोर आ रहा होगा, क्षमा करना, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा था तो मैं बाहर ही बाहर था, अब वापस मैं पहुँचा हूँ अपने स्थान पर, है ना। तो कहीं अगर बीच में आवाज़ आए तो क्षमा करिएगा, क्योंकि वो बोलते बोलते वो चीज़ें बीच में इंटरप्ट करेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर और किन चीज़ों पे, जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, ठीक है, स्फटिक का शिवलिंग, इनको आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके आप घर में स्थापित कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग, पारद के शिवलिंग, इस दिन आप इन्हें अभिमंत्रित करके आपके नाम और गोत्र से घर में स्थापित करें, बहुत शुभ दिन होता है। इसी दिन आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं भी धारण कर सकते हैं। 1 से 21 मुखी जो रुद्राक्ष की माला होती है वो दुर्लभ होती है, और उसे भी आप अभिमंत्रित करके आपके नाम और गोत्र से आप धारण कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही विशेष है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया या कोई महादशा चल रही हो तो 8 रुद्राक्ष की माला आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि रुद्राक्ष सब लोग धारण नहीं कर सकते। वो कौन सा रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है, ये जन्म कुंडली के आधार पर देख के बताया जाता है। तो आपके राशि के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार विवेचन करके फिर रुद्राक्ष की माला आपको दी जाती है। इसी दिन अगर आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहें तो महालक्ष्मी रुद्राक्ष जो है उसे भी आप धारण कर सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर शनि और चंद्रमा एक साथ हैं तो वो विष योग का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप कोई काम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारा अपना समय, अपनी एनर्जी बहुत शिद्दत से आप करते हैं, और आप जैसे ही वो काम होने वाला होता है वो नहीं होता या बिगड़ जाता है या वो पूर्ण नहीं हो पाता। ये विष योग के कारण होता है, ठीक है। तो इस दिन इस विष योग का भी निवारण पूर्ण रूप से किया जा सकता है। ये इतना ही शक्तिशाली दिन है। इसी दिन आप धतूरे को अवश्य चढ़ाएं, जैसा मैंने बताया था शिवलिंग को धतूरा अवश्य चढ़ाएं, ठीक है। और अपने जन्म कुंडली का प्रॉपर तरीके से अच्छे से विवेचन करवाएं ताकि आप इस विष योग का समाधान कर सकें। कई बार क्या होता है, काल सर्प दोष के लोग पूजा करते हैं। अब पूजा करते हैं पर पूजा करने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ पूजा करने से नहीं होता है, उसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। जैसे कि मंत्र हैं जिनको आपको ही सिद्ध करना होता है, और फिर अगर आप प्रतिदिन उन मंत्रों का एक बार जाप करें तो आप काल सर्प के दोष से मुक्त हो सकते हैं पूर्ण रूप से। अच्छा, ये करते रहना पड़ेगा, रोज़ प्रतिदिन आपको करते रहना पड़ेगा। इसमें ये भी विधान होता है कि काल सर्प दोष के लिए एक किस्म की ताबीज़ दी जाती है। एक किस्म का ऐसे भी प्रक्रिया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, जिसमें काल सर्प दोष की पूजा के बाद आपको एक लॉकेट या ताबीज़ दी जाती है। वो अगर आप पहन सकते हैं तो पहन लें, वरना उसे आप अपने साथ रखें। मंत्रों को जो मैंने सिद्ध करने की बात पे, जो आपको खुद करना है वो इसके साथ, ठीक है। ऐसा करते हुए आप आगे इस दोष का निवारण कर सकते हैं। अगर आप यंत्रों की, मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं तो ये विशिष्ट
एक बहुत ही विशेष रात है। मैंने पहले ही बोला, ये सबसे पावरफुल है। तो आप जो यंत्र हैं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, या आपके नाम और गोत्र से यंत्रों को सिद्ध करके आपको दिया जा सकता है। मंत्रों की भी सिद्धि ऐसे ही की जा सकती है। ठीक है। देखिए, अभी का समय जो है ना, बड़ा बहुत पावरफुल समय आ रहा है। तुरंत शिवरात्रि है, उसके बाद होलिका है, होलिका दहन, होली है, उसके बाद नवरात्र हैं, चैत्र नवरात्र। तो ये 1-1.5 महीने के अंतराल पे ही बहुत बड़े बड़े पर्व, बहुत शक्तिशाली रात्रियाँ, बहुत शक्तिशाली दिन आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे यंत्रों को सिद्ध करके आपको भेजा जा सकता है। ठीक है। तो यही चीज़ मैं होलिका वाले वीडियो में भी बोलूँगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ होलिका वाले को, कई बार क्या होता है, कोई वीडियो कुछ लोगों तक पहुँचता है, कुछ लोगों तक नहीं पहुँचता। तो जिन तक जो पहुँचे, जैसा महादेव की इच्छा हो। श्रीयंत्र को सिद्ध करने का ये एक बहुत ही खास, बहुत ही शक्तिशाली दिन है। श्रीयंत्र को सिद्ध करने के दिन होते हैं, जैसे कि कालरात्रि है, फिर महारात्रि है, फिर दारुण रात्रि, होली का दिन है। बहुत शक्तिशाली दिन होते हैं। और नवरात्र हैं। तो श्रीयंत्र को भी आप सिद्ध करवा के अपने घर में अपने नाम और गोत्र से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि श्रीयंत्र दर्शन मात्र से ही आपको असीमित कृपा की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इस शिवरात्रि में आप इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, एक एक करके करने का प्रयास करें। और ऐसे ही छोटी छोटी पद्धतियों से आप महादेव की, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। धीरे धीरे आगे बढ़ें अपने साधनाओं की ओर। ठीक है। ये जो एपिसोड था, ये बस महाशिवरात्रि के लिए ही था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप एपिसोड 1 से प्रारंभ करें देखना, जैसे मैंने पहले बताया। और अगर आप साधनाओं से जुड़ना चाहते हैं, और बहुत सिंपल विधियां जो कि दी जा रही हैं श्री विद्या साधना में, एक मैं गूगल मीट सेशन भी लेता हूं हर 7 दिन में, 10 दिन में, और मुख्य त्योहारों के पहले, नवरात्र के पहले, और अलग अलग साधनाएं और उपासनाएं दी जाती हैं। वो आप ज्वाइन करके उस सेशन का हिस्सा हो सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, है ना। उसमें और भी ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं जो सिर्फ श्री विद्या के मेंबर्स के लिए ही एक्सेसिबल हैं, और उसके अलावा उन वीडियोज़ को और कोई नहीं देख पाता। तो वो आप जुड़ें, और उसमें धीरे धीरे आप अपने साधनाओं की पद्धतियों को करते हुए आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप चैनल, कई बार ऐसा होता है कि आप आते हैं, कई बार हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, हमें वीडियोस तो अच्छे लगते हैं, हम देख के निकल जाते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें, उससे गूगल की जो एल्गोरिथम है वो इस चैनल को आगे बढ़ने में बहुत सहायता करती है। अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएँ। ठीक है। चलिए फिर आपसे दोबारा मिलेंगे, है ना। कुछ प्रश्न रहा तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेल पे क्या है, बहुत दिनों से काफ़ी कुछ पेंडिंग हुआ पड़ा है। मैं कांस्टेंट ट्रैवल कर रहा था, मैं बिल्कुल लगातार बिना रुके, मेरा ऐसी यात्राएं चल रही थी कि मेरे को बिल्कुल ही समय नहीं मिल पा रहा था। पर मुझे जब भी समय मिलेगा मैं सारे मेल्स का उत्तर आपको दूंगा, और कमेंट्स का भी उत्तर मैं आपको वैसे ही दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। ठीक है। फिर आपसे आज्ञा लेते हैं। राम राम, नमस्ते।